कल 6 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के कटाव पीड़ित परिवारों की समस्या के समाधान के लिए तथा नदियों द्वारा लगातार किए जा रहे कटाव को रोकने के लिए कटिहार जिले का दौरा किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनिहारी आए और कई घंटों तक आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया, लेकिन अपने इस दौरे के दौरान न तो उन्होंने प्रेस को कुछ बताया और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। विस्थापितों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक विक्टर झा ने इस पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कल जब मुख्यमंत्री का कटिहार आगमन हुआ था, उस दौरान जिले के बड़े बड़े नेता उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन इन नेताओं को ना तो कटाव के वास्तविक समस्या के बारे में सही जानकारी है और ना ही विस्थापित परिवारों के बारे में यह नेता सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें ही जानते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति से कोसों दूर है। पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक विक्टर झा ने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाता तो वह मुख्यमंत्री को वस्तु स्थिति से पूरी तरह अवगत करा सकते थे। बहुत खुशी तब हुई जब हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कटावग्रस्त एरिया में खुद हवाई सर्वेक्षण करने आ रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से हम विस्थापित इन कटाव पीड़ितों के समस्याओं के लिए और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, जेल भरो आंदोलन, पदयात्रा, आमरण अनशन, यहाँ तक कि लगभग दर्जन भर केस हम विस्थापितों के ऊपर बिहार सरकार ने इम्पोज करके रखा है। खुशी तो बहुत हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि जब हमें ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, उसी समय हम कटिहार के जिला पदाधिकारी महोदय, कटिहार के आरक्षी महोदय, मनिहारी के एसडीएम महोदय, यहाँ तक कि दुलाल गोस्वामी जी जो यहाँ स्थानीय सांसद हैं, तमाम लोगों को कई बार आग्रह किए, फ़ोन किए, व्हाट्सएप किए कि हम विस्थापितों के एक प्रतिनिधिमंडल को भी मिलने दिया जाए, लेकिन हमें माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रोका गया। ये कहा गया कि किसी को परमिशन नहीं है, हवाई सर्वेक्षण होगा। लेकिन हम वहाँ पे पिछले लगभग 6 घंटे, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, 6 घंटे हम खड़ा रहे, तमाम लोगों से फिर से आग्रह किए, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, लेकिन हमें जाने का इजाज़त नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर जदयू, राजद, कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेके बड़े पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ताओं को परमिशन था कि वो माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जा सकते थे। हमारा जिला प्रशासन और बिहार सरकार के उन नेताओं से मेरा ये सवाल है कि आप हमें इन विस्थापितों के जो प्रतिनिधिमंडल को मिलने क्यों नहीं दिया गया, जबकि वहीं पे आप सैकड़ों लोग आपके माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। जो वहाँ पे गए, जो वहाँ पे हमें नज़र जो आया, जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी गए, यहाँ तक कि जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी इर्द गिर्द थे, वो माननीय मुख्यमंत्री को क्या समझाए, उसमें क्या योग्यता है कि माननीय मुख्यमंत्री को समझा पाते कि ये कटाव का स्थायी समाधान के लिए क्या उनके पास सॉर्ट आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, या फिर इन विस्थापितों के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्या मार्गदर्शन है। हमें तो नहीं लगता है कि कोई उसमें से ऐसे योग्य थे। यहाँ तक कि बड़े, हम नाम नहीं लेना चाहते थे, जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि वहाँ थे, किसी ने भी माननीय मुख्यमंत्री के सामने इन कटाव से हुए बेघर विस्थापितों के रीस्टेब्लिशमेंट के लिए बात नहीं उठाई होगी, क्योंकि मीडिया को नहीं बात करने दिया गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो गंगा कटाव में जिनका घर कट गया, जो विभिन्न बांधों पे, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे खाना बदोश की जीवन जी रहे हैं, आप ही का बनाया हुआ 7 निश्चय योजना, ये विभिन्न योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है गरीबों के लिए, वो सारी योजनाएं इन विस्थापितों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। उनके ऊपर कब बात करेंगे। बहुत आस जगी थी कि आप आए हैं तो कटाव के साथ साथ विस्थापितों के निराकरण के लिए भी आप कुछ बोलेंगे, लेकिन जब वहाँ पे प्रेस को ब्रीफ करने के लिए माननीय सांसद महोदय दुलाल गोस्वामी जी भी आए, उनके भी मुंह से एक बार भी इन भूमिहीन और विस्थापितों के रीस्टेब्लिशमेंट के विषय में नहीं बात किया गया। हमारा आग्रह है फिर से जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से कि कटाव का स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन, वो कॉस्मेटिक जो है सर्जरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन अहमदाबाद से लेके कुर्सेला तक और विस्थापितों के जिनका घर गंगा और महानंदा के कटाव से कट गया है, जो बांधों के ऊपर है, रेलवे लाइन के ऊपर है,
सड़कों के ऊपर हैं, खानाबदोश की जीवन जी रहे हैं, उनके रीस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके पुनर्वास के लिए एक साथ कार्यक्रम चलाया जाए। नहीं तो हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है सामूहिक आमरण अनशन 50,000 लोगों के साथ, वो हम लोग पृष्ठभूमि बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता है, इसलिए हम लोग इसका जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, अगर तब तक इन विस्थापितों के पुनर्वास और कटाव के स्थायी समाधान के लिए अगर ब्लूप्रिंट नहीं रखा गया पुनर्वास संघर्ष समिति के सामने या विस्थापितों के सामने या कटाव पीड़ितों के सामने, तो हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। मेरा नाम विक्टर झा है, मैं पुनर्वास संघर्ष समिति का संयोजक हूँ।